दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चांदनी है जैसा कि आप जानते हैं, और ये मेरी तीसरी वीडियो है। मैं एक्साइटेड हूँ और चाहती हूँ कि ये बाकी वीडियोस से बेहतर हो। बट हाँ, जैसे कि मेरा फोकस कभी कभी खो जाता है, वैसे ही वीडियोस में कभी कभी जो है कैमरा ने भी फोकस खो दिया है। माफ़ कीजिएगा। आई होप आप उतना मैनेज कर पाएँ। तो आप आगे की वीडियोस में देखेंगे प्लेस के थोड़े से क्लिप्स आपको मिलेंगे, मेरे ड्रेस के क्लिप्स मिलेंगे। सो ये उस दिन की बात है जब मैं प्ले देखना चाहती थी। ठीक है, मुझे पता चला था कि एक प्ले होने वाला है और आई वॉन्टेड टू गो अलोन। तो मैं अकेले जाना चाहती थी, क्योंकि अकेले जाना मुझे एक इतना सेंस ऑफ फ्रीडम देता है ना, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं उस दिन अकेले जाना चाहती थी, बट द मोमेंट आई decided that I got to know some of my colleagues wanted to go। ठीक है, तो उस दिन वो जब उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं, तो मेरा ना एक माइंडसेट बन गया, एक कंफर्ट जोन बन गया कि ओके दे विल बी पीपल विद मी देयर। तो एक जब आपका माइंडसेट बन जाता है ना कि आपके साथ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो वो मेरा बन गया था। आई होप यू कैन फील मी। उसके बाद क्या हुआ, किसी रीज़न से, वैलिड रीज़न से ऑफ कोर्स, उनको कैंसिल करना पड़ा प्लान अपना। बट आई वॉज़ रेडी, मैं पूरी तरह से रेडी थी। जैसा कि आप ड्रेस देख सकते हैं, इयररिंग्स देख सकते हैं, पेंडेंट देख सकते हैं, है ना। तो मैं रेडी थी। मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। आई होप आपने ऐसा फील किया होगा बहुत बार, बहुत सारी चीज़ों को लेके कि मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। अगर मैं नहीं जाती तो भी शायद मैं आपको कुछ बेहतर बता पा रही होती। मैं गई तो भी मैं आपको कुछ बेहतर बता पा रही हूँ, और इंटेंशन तो बिल्कुल यही है। मैं गई, ठीक है। आई विल नॉट जज कि ये पॉजिटिव साइन था या नेगेटिव साइन था। इट्स जस्ट दैट मैं गई। तो जब मैं गई, मैं स्कूटी से वहाँ पहुँची, मैंने वहाँ की हरियाली देखी, जैसे फूल वगैरह आप देख सकते हैं, मैंने देखी। मैं स्कूटी से जैसे ही उतरी हूँ, वैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, एंड दे वर वेटिंग फॉर द प्ले। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि नॉट एक्सप्लेन। मैं ऑफ कोर्स, बारिश का टाइम है, मुझे लगता है कि बारिश समय से पहले आ चुकी है। जैसा कि कभी कभी हमारे टॉक्सिक फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में समय से पहले, उसी तरह से पहले आ गई। ऑफ कोर्स बारिश बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने अपना रेन कोट उतारा है और मैं मस्त एकदम चल रही हूँ बहुत अच्छे से। तो जैसा मैंने बताया कि मैं अकेली गई थी, बट वहाँ पे फिर मुझे एक मेरा बैचमेट मिला। ऑफ कोर्स को स्कॉलर है वो। तो मुझे उसे देख के ना ऐसा कहीं से भी फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ या नहीं, या मैं किसी के साथ हूँ। एक आप समझते हैं वो कि अगर कोई इंसान है साथ में, फिर भी आप पूरा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप ओवर शैडोड हैं, आपका पर्सनालिटी कहीं छुप जा रहा है। ऐसा कहीं से भी फील नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ। ठीक है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। और वो इतनी खुशी की चीज़ थी। फिर हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे वहाँ पे जब तक प्ले शुरू नहीं हुआ। उसने मेरे फ़ोटोज़ क्लिक किए, आई क्लिक्ड हिज पिक्चर्स, वी गॉट अ सेल्फी। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज मैं कभी भी ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं रही हूँ, और जब भी मैं ग्रुप्स में रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं अपनी बात नहीं कह पा रही। ठीक है, मैं अपनी बात कह ही नहीं पा रही। अगर मैं कह रही हूँ तो मुझे कुछ स्टेट्समेंट्स मिल रहे हैं, स्टेट्समैन नहीं, स्टेटमेंट्स। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो स्टेटमेंट मिल रहे हैं, तो कुछ आप मैनिपुलेटेड फील कर रहे हैं, या फिर आप जो प्रिवेसी के साथ कोई चीज़ कह रहे हैं वो पब्लिकली कही जा रही है। तो इट्स नॉट दैट कि मुझे ग्रुप्स नहीं पसंद, बट मुझे लगता है कि ऐसे ग्रुप्स मुझे थोड़ा
अच्छा फील नहीं कराते। एंड द मोमेंट आई चोज टू बी अलोन एंड अपना काम कर रही हूँ मैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, वाओ आई एम फीलिंग सो गुड। तो मैं क्यों कर रही थी अपने साथ ये। आई होप आप फील कर पा रहे हैं और ऐसा रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़बरदस्ती कुछ लोगों के साथ हैं, ज़बरदस्ती कुछ लोग, इट्स जस्ट अ जनरल थिंग, ज़बरदस्ती कुछ लोगों के साथ हैं और सोच रहे हैं कि ग्रुप में होना इज़ अ गुड थिंग, ग्रुप में होना इज़ अ गुड थिंग, बट आप कहीं से भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आप सामने वाले के साथ कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से वाइट वॉश्ड हैं, मतलब आपको एकदम से हटा दिया गया है, आप एकदम आउटस्कर्ट फील कर रहे हैं, ऐसा कि आप एक कहीं पे अलग जगह पे हैं वहीं पे। तो ये ज़्यादा बुरा होता है कि आप अकेले हैं और अकेला फील कर रहे हैं, ना कि ये कि बजाय इसके कि आप ग्रुप में हैं और अकेला फील कर रहे हैं। इट्स द वर्स्ट फीलिंग। ठीक है, खैर ये ज़्यादा लंबा हो गया, मैं बताती हूँ। तो मैं जब प्ले देखने गई तो वी सेट देयर, वी एंजॉय द प्ले। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इसलिए भी क्योंकि शी वॉज द सिंगल पर्सन जिसने पूरी प्ले की है। ऑफ कोर्स देयर वर पीपल जिसने साउंड दिया है और कुछ लोगों ने वहाँ पे प्रॉप्स वगैरह का इंतज़ाम किया था और प्रिपेयर किया था। दैट वाज गुड एंड दैट वाज रियली अप्रिशिएटिंग। बट शी लाइक टोल्ड हर एक्सपीरियंस कि वो दिल्ली से अकेले यहाँ पे आई और उन्होंने इतने दिन में रहते भर में उन्होंने जो है पूरी एक प्ले प्रिपेयर की। उन्होंने एक बात कही थी कि जब आप कुछ चीज़ शुरू करना चाहते हैं ना तो लोग जुड़ते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं। एंड मेरे दिमाग में वो बात रह गई, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। एंड आई थिंक आई रिमेंबर दिस लाइन कि जब आप कुछ चीज़ शुरू करना चाहते हैं या कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग। अगर आप चाहते हैं कि कुछ कोई भी चीज़ जो है फ्री में आप करें तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको मिलेंगे जो वही सेम चीज़ चाहते हैं। वेट फॉर योर पीपल एंड आई थिंक इट्स हार्ड टू गेट योर पीपल बट इवेंचुअली यू विल गेट। और अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा अकेले रह लीजिए, थोड़ा इन्जॉय कर लीजिए, क्या ही परेशानी है ना। अपना काम करिए, अपने हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए। इट्स नॉट अ सजेशन, मैं ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। क्योंकि मैंने जब भी मुझे ऐसा फील हुआ है कि हाँ ये इंसान के साथ मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो आई चूज़ टू बी अलोन। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। दूसरी बात ये थी कि मेरे स्कूटी पे उस इंसान ने बिना क्वेश्चन के बैठना चूज़ किया। ठीक है, आई वॉज ड्राइविंग और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अलग चीज़ थी। पता नहीं आप लोगों के लिए होगी कि नहीं। मैंने उससे बोला कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम होगी। ही वॉज बिहेविंग एज इफ देयर वॉज नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स देयर इज़ नॉट। बट उससे पहले मैं कुछ लोगों से मिली हूँ जो दे मेड अ फस अबाउट इट कि आप नहीं नहीं मैं कैसे बैठूँ, मैं कैसे बैठ सकता हूँ पीछे, इट्स नॉट राइट, और ऑफ कोर्स आई विल ड्राइव दिस थिंग्स। तो जब मैं ये सोच रही हूँ और ये मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है बताते बताते कि कुछ लोगों के वजह से ना हम कुछ परसेप्शंस बनाते हैं और हमें लगता है कि वही वही होगा और सबके माइंडसेट्स सेम होते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। Just because you got few people that don't appreciate you well, does that doesn't mean that you will not get people who will appreciate you. ठीक है, तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल माइंडसेट तो लोगों के हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो पेट्रियार्कल माइंडसेट के नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड के माइंड के होंगे और आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे
कोर्स कर सकते हैं जैसा मैं कर सकती हूँ। और आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, जैसे कि मैंने ईयररिंग्स खरीदे हैं और ये मैंने पेंडेंट खरीदे हैं। बहुत अच्छा लगता है। खुद खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो, खुद को देखो, खुद के लिए थोड़ी चीज़ें करो, कुछ चीज़ें खरीदो। जैसे कि क्लिप्स में आपने एक चीज़ देखी होगी, मग था, है ना, कॉफ़ी मग, तो वो टूटा हुआ है, ठीक है, और फिर भी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं खुद को रियलाइज़ करा सकूँ। ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा टफ होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रियलाइज़ करा सकूँ कि ठीक है, कुछ चीज़ें आप रख सकते हैं जब तक यूज़ हो रही है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम टू रिप्लेस दैट particular thing or person. Take your time, don't be harsh on yourself, it's perfectly fine. और फिर मैं वापस आई, ऑफ कोर्स मैं टाइम पे पहुंच गई थी, आराम से आई, एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक रिफ़्रेशमेंट मिल गई है, योगा के बिना, एक्सरसाइज के बिना, कुछ लोगों से बात किए बिना, जस्ट अ स्मॉल स्मॉल क्या बोलेंगे, स्मॉल gesture or small decision that made me feel awesome. एक awful moment से पूरी तरह से जो है अच्छा फीलिंग। और हाँ, मुझे ये भी बताना है कि बहुत बार जो है आप किसी ग्रुप में या फिर किसी लोगों के साथ अगर रहेंगे तो बहुत टाइम पे वो ऐसा करते हैं कि मजाक मजाक में वो आपके डिग्निटी को हार्म करें और सेटबैक की तरह आपको फील हो, तो आप चूज़ कर सकते हैं एनी टाइम, हमेशा हमेशा चूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेजेंट हो सकता है कि आप बहुत अजीब हैं, आपने लोगों को हर्ट किया है, और आप कैसे कर सकती हैं ये। सो यू शुड नो द मोमेंट यू डिसाइडेड, ओके, तो उससे पहले तो बहुत बार आपने सोचा होगा ना उस बारे में। और एक एक कोई इंसिडेंट किसी को भी डिसीजन लेने पे मजबूर नहीं करता है। तो बिलीव योर गट, ठीक है, जो इंस्टिंक्ट होती है ना, उस पर भरोसा कीजिए। बहुत बार नहीं, वो मोस्टली सही होता है। कोई भी बात अगर कही जा रही है मजाक में और आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है, तो यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। जैसे कि मेरा थोड़ा फोकस ख़राब था, वैसे वीडियोस की भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी आई होप आप कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत आसान था, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं भी करती हूँ। तो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे दोबारा से। मैं कुछ ऐसी चीज़ अगर एक्सपीरियंस करूँगी तो मैं दोबारा बताना आपको पसंद करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, आई विल सी यू।